हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज की सीरीज में आज हम लिटरेरी टर्म्स के सेशन नंबर 4 के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हैं। पिछले 3 सेशन में हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं विद एक्सप्लेनेशन और आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से। हेलो, आई एम नूर आलम। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विंग्लिश क्लासेस। So let's start our journey with question number 101. Which form of comedy, किस प्रकार की कॉमेडी deals with relations and intrigues of gentlemen and ladies, कि किस तरह की कॉमेडी जेंटलमैन और लेडीज के रिलेशंस को हमारे सामने व्यक्त करते हैं। और ये जो जेंटलमैन और जो लेडीज हैं वो लिविंग इन पॉलिश्ड सोसाइटी, बहुत पॉलिश्ड सोसाइटी में रहते हैं। वो कौन सी कॉमेडी है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ये जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है इसको रेस्टोरेशन कॉमेडी भी कहते हैं। रेस्टोरेशन कॉमेडी। तो ये अपने वक्त में मौजूद फैशन एंड फैड्स को दिखाती है, लोगों के रवैये को, उनके बिहेवियर को दिखाती है। बहुत अच्छे टाइप की कॉमेडी आप इसको कह सकते हैं कि जो सोशल पिक्चर हमारे सामने प्रेजेंट करने में कामयाब रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 102 है। Which of the following statements is correct about memoir? memoir के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो memoir के बारे में जो पहला वाला इसका ऑप्शन है, बाकियों को छोड़ दीजिए, तो जो पहला वाला ऑप्शन है इसका है मेमोर इज अनदर नेम फॉर ऑटोबायोग्राफी। नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है मेमोर इज अनदर नेम फॉर बायोग्राफी। नहीं। मेमोर इज ऑलवेज एपिसोडिक एंड अपीयर्स इन बैलेड फॉर्म ओनली। नहीं, बैलेड फॉर्म में बैलेड ही होती है भाई। तो जो ए वाला ऑप्शन है हमारा, इन मेमोर द एम्फेसिस इज नॉट ऑन ऑथर्स डेवलपिंग सेल्फ, ऑथर की डेवलपिंग या विकसित होते हुए व्यक्तित्व को नहीं दिखाता है, बट ऑन द पीपल, बल्कि ये लोगों को दिखाता है, इवेंट्स और घटनाओं को, दैट द ऑथर हैज नोन, जिनके बारे में ऑथर जानता है, वो हमारा मेमोयर कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 103। अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पेस्टोरल एलेजी। देखिए, एस्ट्रोफिल है, लाइसिडस भी है, थायरसिस भी है। इलेजी रिटन इन अ कंट्री, आगे इसमें होगा चर्च यार्ड। चर्च यार्ड ये जो है हमारी, ये असल में थॉमस ग्रे ने इलेजी लिखी है, जो कि गांव के लोगों को दिखाती है, ना कि किसी स्पेशल कैरेक्टर जिसको आप पेस्टोरल इलेजी कह सकें। या इसमें कोई शेफर्ड नहीं है, आप ये कह सकते हैं। यानी जब वो किसी इलेजी में कोई राइटर ऑथर अपने साथी को और अपने आप को क्या मान लेता है? शेफर्ड मान लेता है। तो उस तरह की जो एलेजी कहलाएगी वो आपकी पेस्टोरल एलेजी होती है, जिनमें एलेजी इन अ कंट्री चर्चयार्ड नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 103, 104 में आ जाइए। 104 है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है हु अमंग द फॉलोइंग और राइटर्स इज नोन फॉर हिज एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल। वो कौन सा है जो अपने राइटर है जो अपनी एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल के लिए जाना जाता है? नन अदर देन बेकन, फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट 105। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू एसे। एसे के बारे में क्या सही नहीं है वो अपने को बताना है, तो अपन इसको एक बार पहले पढ़ लेंगे। द एसे डिफर्स फ्रॉम अ ट्रीटाइज और डिजर्शन इन इट्स लैक ऑफ प्रिटेंशन। ऑप्शन बी देखते हैं। एन एसे प्राइमरली डिस्कस सब्जेक्ट इन नॉन टेक्निकल फिक्शन, ये भी सही है हमारा। ए वाला भी ठीक हो गया, बी वाला भी ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। द एसे डिस्कसेस इट्स सब्जेक्ट विथ अ लिबरल यूज ऑफ सच डिवाइस एज एनेक्डोट्स, स्ट्राइकिंग इलस्ट्रेशंस एंड ह्यूमर। तो एनेक्डोट्स, स्ट्राइकिंग इलस्ट्रेशंस और ह्यूमर का इस्तेमाल करके इससे अपने सब्जेक्ट को
लिबरल यूज करता है, इसमें आजादाना इस्तेमाल करता है, यानी स्वतंत्र रूप से इसका इस्तेमाल करता है। जो डी ऑप्शन है, द फॉर्मल एसे इज रिलेटिवली पर्सनल, इसमें गलत क्या है? जो फॉर्मल एसे होते हैं वो असल में इम्पर्सनल होते हैं, इम्पर्सनल। ठीक है, ये इम्पर्सनल हो गया। और जो इनफॉर्मल ऐसे होता है, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल ऐसे, ये जो इनफॉर्मल ऐसे होगा ये आपका पर्सनल होता है। कैसा होगा? पर्सनल होगा। ठीक है, अंतर ध्यान रखेंगे। फॉर्मल अगर ऐसे है तो वो इम्पर्सनल है, अगर इनफॉर्मल ऐसे है तो वो पर्सनल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following statements about lyric form of poetry is not true? किसके कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? किस बारे में ट्रू नहीं है भाई? लिरिक के बारे में। ठीक है, अ लिरिक कंटेन्स 14 लाइन पोएम, पहले ही गलत है। 14 लाइन जो पोएम है ये किसमें होती है भाई? सोनेट में होती है। किसमें होती है? सोनेट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा सही है। द टर्म कार्पे डिएम मीन्स, कार्पे डिएम जो कि एक फॉरेन वर्ड है या फॉरेन एक्सप्रेशन, इसका मतलब होता है सीज द डे, दिन को अपना बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट बायोग्राफी? बायोग्राफी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? नॉट करेक्ट। ठीक है, इट इज अ हिस्ट्री ऑफ पार्टिकुलर मैंस लिव्स, ये तो सही है। द नेम बायोग्राफी नाउ कनोट्स अ रिलेटिवली फुल अकाउंट ऑफ पार्टिकुलर पर्सनस लाइफ, ये भी सही है। इट इन्वॉल्व्स द अटेम्प्ट टू सेट फोर्थ कैरेक्टर्स टेम्परामेंट and मिली एज वेल एज सब्जेक्ट्स एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस, ये भी ठीक हो गया। बायोग्राफी इज अ लेटर डे जॉनरा ना भाई, बहुत पुराना जॉनरा है। लेटर डे जॉनरा का मतलब है कि अभी हाल फिलहाल का जॉनरा है, नहीं गलत है, ये बहुत पुराना है। क्यों? क्योंकि इसका जो आप एग्जाम्पल देखेंगे वो है कन्फेशंस सेंट, किसी सेंट ने अपना कन्फेशन लिखा है, वो पहली जो है बायोग्राफी है, वो भी अपन ऑटोबायोग्राफी है, देखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एपोलॉग, फेबल को एपोलॉग भी कहते हैं। और फेबल क्या होता है? फेबल जो है, एपोलॉग क्योंकि उसी को कहते हैं तो उसी को देख लीजिए। एज अ ब्रीफ फेबल, एक छोटी कहानी होती है। एलेगोरिकल स्टोरी, एलेगोरिकल कहानी विथ पॉइंटेड एंड एक्सेजरेटेड डिटेल्स, जो कि पॉइंट पे होती है लेकिन एक्सेजरेटेड होती है। मीन्ड टू सर्व एज अ प्लीजेंट व्हीकल फॉर मोरल डॉक्ट्रीन, यानी नैतिक डॉक्ट्रीन प्रिंसिपल को बताने के लिए उसको बनाया जाता है। टू कन्वे ऑफ यूजफुल लेसन विदाउट स्टेटिंग इट एक्सप्लिसिटली, एक यूजफुल उपयोगी पाठ हमें पढ़ाने के लिए जो भी कहानी लिखी जाए एलिगोरिकल, वो हमारी एपोलॉग या फिर फेबल कहलाती है। नेक्स्ट 110, a dramatic monologue is a type of poem that contains a single speaker talking to himself, several speakers talking on one subject, one imaginary speaker talking to an imaginary audience, ये आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है। और उसकी विशेषता क्या है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो प्ले करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ पढ़ने के लिए लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। मोनोलॉग के यूलिसेस किसने लिखा है? टेनिसन ने। पोर्फिरियाज लवर्स किसने लिखा है? ब्राउनिंग ने। माई लास्ट डचेस, ये भी ब्राउनिंग का क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 111 और वो क्या है? A story in verse or prose with a double meaning is particularly known as, चाहे वो वर्स में हो कहानी या प्रोज में, उसमें डबल मीनिंग होती है, उसे एलेगरी कहते हैं। आपको ये आयरनी का भी कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये एलेगरी है जिसमें किसी कैरेक्टर को घटनाएं और जीवन चरित्र उसी का रहेगा लेकिन उसमें उसका नाम बदल दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक्सटेंडेड मेटाफर होता है, एक्सटेंडेड मेटाफर होता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जॉन बेनियन से पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बैलेड? बैलेड की मेजर कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन नहीं है?
इट टेल्स अ स्टोरी ऑफन विथ अ म्यूजिकल अकम्पनीमेंट, ठीक है। इट यूजुअली डील्स विथ अ सिंगल एपिसोड, ये भी ठीक है। इट इज कॉमिक इन नेचर, ये गलत है। द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू डायलॉग एंड एक्शन, ये भी सही है। तो ए बी सी सही, ए बी डी सही है, हमारा सी गलत है। ये ऑप्शन नंबर सी अप्लाई नहीं होता है बैलेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 113, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी के बारे में कौन सा सही है। इट इज रिटन बाय अ ग्रेट ऑथर ऑन द लाइफ ऑफ फेलो ऑथर, नहीं। इट इज रिटन बाय अ स्कॉलर ऑन द लाइफ ऑफ फेलो स्कॉलर, नहीं। इट इज अ मेमोयर, नहीं। यहाँ पे आ जाइए डी नंबर जो हमारा आंसर होने वाला है, द फर्स्ट फुली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी, पूरी तरह से डेवलप्ड या विकसित ऑटोबायोग्राफी जो थी पहली, वो है द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली भी है, और उसका नाम क्या है, कन्फेशंस ऑफ सेंट ऑगस्टीन, इसी का नाम नहीं ध्यान आ रहा था, कन्फेशंस ऑफ सेंट ऑगस्टीन, जो कि 4th सेंचुरी में लिखी गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 114, सम स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन हियर फॉर ट्रेजेडी, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट्स, करेक्ट बताना है भाई। तो करेक्ट अपन देखते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एक्शंस लीडिंग अ जॉयस कंक्लूजन, ना भैया वो तो ट्रेजी कॉमेडी हो जाएगी फिर। द ट्रेजिक हीरो विल इवोक बोथ अवर पिटी एंड टेरर, सही है। द हमार्शिया बिकम्स द रीजंस फॉर हिज डिमाइस, हमार्शिया जो है उसके डिमाइस बर्बादी का कारण बनता है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, हमारा दूसरा और तीसरा सही हो गया। द अनाग्नोसिस ट्रेजेडीज रिवर्सल इन हिज फॉर्च्यून फ्रॉम हैप्पीनेस टू डिजास्टर, ना भैया, तो जो हमारा ऑप्शन है 2 और 3 होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए ट्रेजेडी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ट्रेजेडी says Aristotle is an imitation of an action that is serious, complete and of certain magnitude, ये एक ऐसे एक्शन को दिखाती है ट्रेजेडी जो कि सीरियस भी है, कंप्लीट अपने आप में पूर्ण है, और सर्टेन मैग्नीट्यूड, और इसका एक लेवल है, थ्रो पिटी एंड फियर इफेक्टिंग द प्रॉपर परगेशन ऑफ दीज इमोशंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 115, which of the following statement is true about a closet drama, closet drama, ड्रामेटिक मोनोलॉग में अपन कुछ बोल, चलिए देख लेंगे उसको। इट इज अ ड्रामा फुल ऑफ ट्रेचरी इंट्रोड्यूस, क्लोसेट ड्रामा एसेंशियली हैज डबल प्लॉट्स, क्लोसेट ड्रामा इंटेंडेड टू बी, ये देखिए ये पॉइंट वहां पे थोड़ा सा मिस हो गया, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है, बल्कि जो क्लोसेट ड्रामा है उसको प्ले करने के बजाय उसको जो है पढ़ने के लिए लिखा जाता है, ठीक है। उसको वहां पर आप इग्नोर करिएगा, पिछले क्वेश्चंस में जो हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल ऑफ जॉनरा, इस जॉनरा के कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें जॉन मिल्टन सैमसन एगनिस्टिस है, कब आया था 1671 में। टॉमस हार्डीज द डायनेसिस, 3 पार्ट्स, ये डायनेसिस टॉमस हार्डी का, ये भी क्लोसेट ड्रामा है। सैमसन एगनिस्टिस, ये भी क्लोसेट ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, द प्रोज गोथिक नॉवल डिनोट्स, गोथिक नॉवल से आप क्या समझते हैं, मेडिएवल टाइप ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क, नहीं। अ टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच हैज बीन सेट इन मिडिल एजेस ऑफन सफाइस्ड विथ ग्लूमी कैसल, ये वाला ऑप्शन सही है कि इसमें जो है वो फुल ऑफ टेरर या फियर, और उसका जो सेटिंग होगी वो बड़ी ग्लूमी सी होगी, अंधकारमय होगी, ठीक है, वो हमारी गॉथिक नॉवल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 117, any short composition in prose that undertakes to discuss a matter, express a point of view, persuades us to accept a thesis on any subject, or simply entertain is, क्या होता है वो, ऐसे होता है भाई, जिसमें जो प्रोज में लिखा जाए और जिसमें किसी मैटर के बारे में डिस्कस किया जाए और एक पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस किया जाए और हमें उसे मानने के लिए कहा जाए, ठीक है, या परसुएट हमें समझाने की कोशिश की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 117 हो गया, 118 में आइए 118,
इसको एक बार पढ़ लेते हैं, चलिए। द वर्ड एसे ड्राइव्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एसाए। फ्रेंच वर्ड एसाए से लिया गया है इसको, ये ध्यान रखिएगा। ESS A और I, इससे एसे को लिया गया, ये फ्रेंच वर्ड है। इट मीन्स, और इसका मतलब क्या होता है, टू ट्राई और टू अटेम्प्ट, प्रयास करना, कोशिश करना। एन एसे इज अ शॉर्ट नॉन फिक्शन वर्क अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जो एसे होता है एक शॉर्ट नॉन फिक्शन वर्क होता है अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी विशेष सब्जेक्ट के लिए। द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहते हैं फ्रांसिस बैकन को। वाइल द फादर ऑफ एसे, जबकि अगर फादर ऑफ एसे कहें तो वो कौन है, माइकल डी मॉन्टेन। मॉन्टेन फादर ऑफ एसे है, और जो फ्रांसिस बैकन है वो फादर ऑफ इंग्लिश एसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, which of the following is not true? The term novel refers to prose fiction. नॉट ट्रू बताना है भाई, तो ये वाला जो ट्रू है। अ प्रोज नरेटिव हैविंग कैरेक्टर्स एंड अ प्लॉट, ये भी है। अ ट्रीटाइज ऑन करंट नाउ, ये सोशल के लिए नहीं होता है ये। अ लिटरेरी फॉर्म दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन नोवेला, ये भी सही है। इटालियन वर्ड नोवेला से लिया गया है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन जो है वो नोवेल के बारे में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119। Which of the following statement is not correct about autobiography? Not correct बताना है। An autobiography can never be connected narrative. An autobiography कभी भी connective narrative नहीं हो सकती है। An autobiography is the story of a person's life written by that person, ये तो अपने लिए क्लियर बात है। Memoirs deals, ये वाला तो सही लगा है, ए वाले को भी देख लेंगे। मेमोर्स डील एट लीस्ट इन पार्ट विथ पब्लिक इवेंट्स एंड नोटेड personages other than the author, and autobiography is a record of author's life at least in part with public events। देखिए मेमोर को तो बता दिया उन्होंने कि ये पब्लिक इवेंट्स के बारे में बताता है, नोटेड पर्सनेजेस और जिन लोगों से ऑथर मिला उनके बारे में बताता है, अदर देन द ऑथर, ऑथर के अलावा, यानी ऑथर खुद जिनसे मिला उनके बारे में बताएगा। जबकि एन ऑटोबायोग्राफी इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑथर्स लाइफ, जो ऑटोबायोग्राफी है वो ऑथर की खुद की जिंदगी का रिकॉर्ड है। तो सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी इज अ डिवाइस ऑफन यूज्ड इन नॉवेल, ये वाला ठीक हो गया। और तो हमारा जो डी है, सी है, बी है, ये सही है। हमारा ए वाला जो है वो गलत है, यानी जो हमारा ऑप्शन है वो यही वाला होगा। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। नॉट करेक्ट बताना था। एन ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी अ कनेक्टेड नरेटिव। कनेक्टिव नरेटिव क्यों नहीं होगी, ये तो सोचिए पहले कि भाई जब वो अपन लाइफ हिस्ट्री लिख रहे हैं तो घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होगी ना उसमें, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ओड। ओड का फॉर्म इनमें से कौन नहीं है, पिंडोरिक, पिंडारिक है, होरेशियन है, रेगुलर भी है, जैकोबियन नहीं है। जैकोबियन जेम्स फर्स्ट के समय जो रहे उनको कहेंगे, या उस एज को जैकोबियन एज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A factual account of a person's life examining all available information and text relevant to subject। एंड फैक्चुअल अकाउंट ऑफ पर्सनस लाइफ, किसी व्यक्ति की जिंदगी का एक सच पर आधारित अकाउंट हो, यानी उसे लिखा गया हो। एग्जामाइनिंग ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जितनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको भी एग्जामाइन किया गया हो। एंड टेक्स्ट रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट, और उस टेक्स्ट को भी एग्जामाइन किया गया हो जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो ये बायोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है, बायोग्राफी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 122। Which of the following is a pastoral elegy? कौन सी pastoral elegy है? लाइसिडस हम सभी जानते हैं किसने लिखी है, मिल्टन ने लिखी है। मिल्टन ने कब, 1637 में। आई कब थी, 1638 में। किस वजह से लिखी है, अपने मित्र एडवर्ड किंग की मृत्यु की वजह से, जो कि डूब करके मर गए थे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। What is the rhyme scheme of Petrarchan sonnet? ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई, ये आपकी राइमिंग स्कीम होती है पेट्रार्कन सोनेट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु कॉइन्ड द टर्म डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी? इसको ध्यान कर लीजिए, टी एस इलियट ने।
देखिए डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी टी पे खत्म हो रहा है, और जो इसका आंसर है, जो इसके टर कॉइन करने वाले इस टर्म को, वो भी टी से शुरू हो रहे हैं, टी.एस. इलियट। निमोनिक हो सकता है। चलिए 125, आइडेंटिफाई द लिरिकल फॉर्म बाय डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। It is a type of lyrical stanza structured in three major parts, the strophe, antistrophe and dipod। ये तीनों जो है वो ओड के पार्ट्स होते हैं। किसके पार्ट होते हैं? ओड के। स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड डिपॉड। ठीक है, चलिए 126 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 126 है, द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी, निगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विथ, किससे रिलेटेड है भाई? टी.एस. इलियट से, स्टीक ऑल्ड्रिच से, मैथ्यू आर्नोल्ड से, जॉन कीट्स से। तो जॉन कीट्स से संबंधित है। ठीक है, कीट्स निगेटिव कैपेबिलिटी। हीरोइक कपलेट देख लीजिए, हीरोइक कपलेट बिकेम द डोमिनेंट मीटर इन द पोएट्री ऑफ, हीरोइक कपलेट जो है वो बना है 18th सेंचुरी की पोएट्री का डोमिनेंट मीटर। ठीक है, इसको किसने कॉइन किया था, किसने इजाद किया था बल्कि कहें तो जेफरी चौसर ने, और इन्होंने यूज किया है इसको द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन में, द कैंटरबरी टेल्स में। ठीक है, अच्छा, जनरली कंसिडर टू हैव बीन परफेक्टेड बाय, और उसे परफेक्ट करने वाले कौन है? जॉन ड्राइडन है, अलेक्जेंडर पोप है, इन द रेस्टोरेशन एज एंड अर्ली 18th सेंचुरी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जॉन ड्राइडन हो गए आपके रेस्टोरेशन एज वाले, और जो अलेक्जेंडर पोप है वो 18th सेंचुरी वाले हो गए। ठीक है, तो 18th सेंचुरी में हेरोइक कपलेट जो है वो डोमिनेंट मीटर रहा है पोएट्री का। नेक्स्ट 128, द प्रोपोजिशन दैट एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस इज एसोसिएटेड विद द फिलोसफी ऑफ जीन पॉल सर्ट्रे। ठीक है, याद कर लीजिए, यूकेपीएससी लेक्चरर का है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट, who among the following say that the most heterogeneous ideas were yoked by violence together by the metaphysical poets। ये किसने कहा है? किनके बारे में? मेटाफिजिकल पोएट के बारे में, कि उनका जो हेट्रोजीनस आइडिया है ना वो योक्ड बाय वायलेंस टुगेदर है। ये आपका कहा है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। किसने कहा है भाई? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा है। चलिए 130 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 130, डीकंस्ट्रक्शन वाज डेवलप्ड बाय जैक्स डेरिडा होगा। अपन कई सेशन में इसकी बात कर चुके हैं कि जैक्स डेरिडा अपने डीकंस्ट्रक्शन के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 131, डीकंस्ट्रक्शन क्या है इसको एक बार पढ़ लीजिए। डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी जो है इज अ थ्योरी ऑफ लिटरेरी एनालिसिस, लिटरेरी एनालिसिस की थ्योरी है। दैट अपोजेस, जो विरोध करती है असम्पशंस ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म का अपोज करती है। ठीक है, तो ये थ्योरी है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 131, सोनेट फॉर्म हैविंग 3 quatrains फॉलोड बाय अ राइम्ड कपलेट वाज पॉपुलराइज्ड बाय। 3 quatrains और एक कपलेट शेक्सपियर, इसको ध्यान रखिए, 3 कपलेट आ जाएंगे और एक राइम कपलेट आ जाएगा तो वो शेक्सपियर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 132, which of the following poetical forms arises out of folk literature। बैलेड निकली है कहां से? folk literature से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 133, which of the following is not generally associated with ode। it is addressed to someone or something, it is lyrical। आगे देख लो भाई, 133 के और ऑप्शन होंगे देखो। 133 के ऑप्शन और देख लेते हैं। ये आ गए हमारे, इट लेमेंट्स द डेथ ऑफ समवन ना हो गया, ये तो एलेजी होती है, तो हमारा आंसर जो है वो यही वाला हो जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने एलेजी की विशेषता बता दी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 134, Who said that he affects the metaphysics in his humorous poem। ड्राइडन ने कहा है। Who said that he affects the metaphysics in his humorous poem। जॉन ड्राइडन ने कहा है किसमें? डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर 1693 में इन्होंने कहा था
कि उन्होंने मेटाफिजिक्स को क्या किया है, अफेक्ट किया है हिज ह्यूमरस पोएम्स, अपनी एमोरस पोएम्स के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके लिए कहा है, इन्होंने अपने लिए नहीं कहा है बल्कि ये कहा है जॉन डन ने अपनी एमोरस पोएम से मेटाफिजिक्स को क्या किया है, अफेक्ट किया है। ठीक है, जॉन डन ध्यान रखिएगा। 135 The Elizabethan Chronicle plays are sometimes called, Elizabethan Chronicle plays को कभी कभी कहा जाता है क्या, हिस्ट्री प्लेज। क्रॉनिकल लगा है तो हिस्ट्री प्लेज आसानी से आप समझ सकते हैं, क्योंकि उस समय जो प्लेस थे ना वो अक्सर शेक्सपियर के एलिजाबेथन एज में प्लेस मशहूर थे, हिस्ट्री प्लेस, और उसका जो सोर्स था वो हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल्स है ऑफ स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, है ना, आयरलैंड सॉरी। तो जो क्रॉनिकल है उसके लिए आसानी से आप ध्यान रख पाएंगे कि जो क्रॉनिकल शब्द है वो हिस्ट्री को शो करता है। ठीक है, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज के सेशन के लिए काफी है, 135 तक हम पहुंच गए हैं। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तैयारी करते रहिए, रिवीजन पे खास फोकस रखिए, रिवीजन अच्छा करेंगे आप आसानी से अपने पेपर में सफलता सक्सेस पा लेंगे। ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश न करिए, जितना पढ़ा है उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने की कोशिश करिए। ठीक है, इस रिवीजन को आप ये समझिए कि रिवीजन इज द बैकबोन ऑफ योर सक्सेस या ऑफ योर स्टडी, कि अगर रिवीजन नहीं है तो स्टडी और आपकी सक्सेस की कोई मायने नहीं है। रिवीजन ही सब कुछ है, ध्यान रखिए। तो देखिए वीडियोस को बार बार सुनिए, इससे जो भी फैक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं वो बार बार रिवाइज होंगे और आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएंगे कि कभी भी उनको पूछा जाएगा आपसे एग्जाम्स में तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर में टिक करके आएंगे। ठीक है, चलिए ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।